Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here I'm Vandana Gupta, makeup artist and watching my channel Perfect and Makeup Studio. फ्रेंड्स, ये जो आप लुक देख रहे हैं, आज हम इस वीडियो में इसी लुक के बारे में बात करने वाले हैं कि मैं आपको इसके लुक के बारे में बताऊं, हेयर स्टाइल के बारे में बताऊं, सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। तो आप प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दें। लेट्स गो, चलो इस लुक को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं हेयर स्टाइल आपको बताऊंगी कि हेयर स्टाइल मैंने ये कैसे रेडी किया, और आपको इसमें कुछ इतने इजी ट्रिक्स होंगे कि आप भी इस हेयर स्टाइल को क्रिएट कर सकेंगे। सबसे पहले क्या किया है, मैंने अपनी बीच की मांग निकाल कर और कान से आगे के सारे बालों को अलग कर दिया, और जो कान से पीछे के बाल थे उनको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। अगर आपके बालों की डेंसिटी अच्छी है, डेट्स गुड, अच्छी नहीं है तो आप इसमें अपना एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, नीचे वाले बालों को अपनी 3 जितने भी आपके बालों की डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग पार्ट में डिवाइड करके बैक कॉम्ब कर दिया और कर्ल कर दिया। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आप कर्लर को उसमें इस तरीके से जो मैं दिखा रही हूँ, सबसे ईजी वे है जिसमें कोई बिगनर भी अपने बालों को इसमें लपेट सकता है और हीट होने पर उसे ऐसे निकाल देगा। ये वाली ट्रिक मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए बताई है, जो इस तरीके से बालों को मतलब कलर को चला नहीं पाते, वो इस तरीके से बालों को लपेट सकते हैं, उसमें रोल कर सकते हैं और उसके बाद निकालने के बाद अपना क्लिप लगा दें। अब ये है उनके लिए जो ये स्टाइल जो आप देख रहे हैं कर्लर पर, ये जिनको आता है कर्लर चलाना, या आप कह सकते हैं कोई भी मेकअप आर्टिस्ट इस तरीके से कर सकता है। अब मैंने नीचे के दोनों पार्टों को क्या किया है, कर्ल कर दिया है। ऊपर का जो थर्ड पार्ट है उसको फिर से मैंने 2 सेक्शन में बांट दिया। जो सबसे ऊपर का था इसमें बैक कॉम्ब करिए। बैक कॉम्ब करने के बाद अपनी स्टफिंग लगा सकते हैं। अब ये स्टफिंग की हाइट आपको उतनी रखनी है जितना आपको फ्रंट में विजिबिलिटी चाहिए, और ये कई शेप में आते हैं, आप किसी भी शेप का यूज़ कर सकते हैं। और बैक ये जो आपकी स्टफिंग है इसको चारों तरफ से अपने यू पिन से सिक्योर कर देंगे। उसके बाद जो हमारे आगे वाले बाल हैं उसको नॉर्मली अपना हम बैक कॉम्ब से पफ बना लेंगे, और सबसे आगे वाले जो सेकंड वन बाल थे उसके आगे एक चोटी बना दी है। अब हमें इस स्टफिंग को हाइड करना है और कर्ल भी करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम जो स्टफिंग के ऊपर जो हमारे बाल हैं उसको कर्ल कर देंगे, जैसा कि आप फिर से वीडियो में देख रहे हैं। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको ये ईजिली हो जाएगा। ऊपर वाले पार्टों को मैंने कर दिया है कर्ल, लेकिन जो स्टफिंग है हमारी थोड़ी ब्रॉड है तो ऊपर वाले बालों को फैलाकर उसे छुपा दिया, और जो हमने आगे चोटी बनाई थी, टेल बनाई थी, उसमें भी हल्का सा बैक कॉम्ब कर स्प्रेड कर दिया हमारे पूरे स्टफिंग पर, जिससे वो स्टफिंग एकदम हाइड हो जाए, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। हाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे हेयर्स हैं उसको वापस से हम पार्टों में डिवाइड कर बैक कॉम्ब कर हल्की हल्की लाइट तो हम कर्ल कर देंगे। कर्ल करने की दोनों विधियाँ, दोनों स्टाइल मैंने आपको बताई हैं, बिगनर का भी और प्रो का भी। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप वीडियो में इस तरीके से सारे बालों को कर्ल कर सकते हैं। और ऊपर के सारे बालों को कर्ल करने के बाद अब मैं आपको फ्रंट स्टाइल बताती हूँ क्या किया मैंने। जो फ्रंट के बाल थे उसमें आप जैसे ए होता है नंबर, ए फॉर एप्पल, उस तरीके से साइड से डिवाइड कर पिन लगा दें। और जो फ्रंट में पिन लगा दिया ए वाला हमने सेक्शन निकाल कर, और जो साइड वाले बाल को उनको टाइटली कॉम्ब कर बहुत अच्छे से स्प्रे कर और बिल्कुल लाइट बैक कॉम्ब करके अपोजिट साइड में डाल दिया। जो हमारे राइट साइड का ईयर है वहाँ के जो बाल है उसको लेफ्ट साइड में डाला, और जो हमारे राइट साइड और जो लेफ्ट साइड के ईयर है उधर के बाल है उसको हमने राइट साइड में डाल दिया। और फ्रंट में मैंने पफ बना दिया। पफ के बाद बहुत लाइट सा, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टेक्सचर देना था इसलिए बहुत लाइट सी मैंने पुलिंग कर दी। ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं और नहीं भी। फिर मैंने स्प्रे कर दिया और जो पफ था उसको पिन से सिक्योर कर दिया अच्छे से। और जो मैंने आपको साइड वाले बाल बताए, आप देखिए मैंने किस तरीके से उनको किया, बहुत अच्छे से कॉम्ब करना। आप जितना कॉम्ब करेंगे ना बालों को, हमेशा प्रिपरेशन अच्छा होगा तो आप बालों को अच्छे से स्टाइल बना सकेंगे, और जितना कॉम्ब करेंगे उतने बाल आपके क्लीन होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले इन बालों को अच्छे से क्रिम्पिंग करना है पूरे बालों में। ये मैंने बालों को साइड में करके पिन लगा दिया। मैंने आपसे कहा था लेफ्ट वाले बाल जो है हमारे ईयर साइड राइट साइड में डाल देने और राइट वाले लेफ्ट साइड में, और फिर पिन से सिक्योर कर देना।
ये पिंस हमारे जो हेयर एक्सेसरीज होती है ना उससे हाइड हो जाएगी। आगे मैंने फ्लिक निकाला है कर्ल करने के लिए, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो निकालो, और आपका छोटा फेस है, छोटा फोरहेड है तो आप प्लीज़ मत निकालो। अब मैं अपने इस कॉम्ब हेयर में थोड़ा सा मूज लगाकर, या आपके पास जेल हो तो आप जेल भी यूज़ कर सकते हैं, उससे जो फ्लाई हेयर थे, छोटे छोटे हेयर होते हैं, क्लीन दिखाने के लिए मैंने उन सबको इस मूज से ऊपर चिपका दिया। आप इसमें वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जेल भी यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी आपके घर में हो इस तरीके का प्रोडक्ट वो आप कंफर्टली यूज़ कर सकते हैं। इस वाले कॉम्ब का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, बहुत ही अच्छा है। इससे आपके क्या होंगे, फ्लाई हेयर्स जो हैं वो अच्छे से पीछे की तरफ हो जाएंगे और एकदम क्लीन आपका लुक बनेगा। मैंने कहा ना, जितना आप आराम से काम करेंगे और ध्यान से काम करेंगे उतना ही आपका अच्छा और क्लीन स्टाइल बनेगा। तो पहले एक्सेसरीज देखो, एक्सेसरीज को हम इस तरीके से लगाएंगे जिससे आपके जो पिन्स हैं वो दिखाई ना दे, और अच्छे से इसे सिक्योर भी करना है। जैसे कि आपका क्लाइंट डांस करे या कुछ भी वो एक्टिविटी करे तो आपका ये एक्सेसरीज गिरना नहीं चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसको आप दो तरीके से सिक्योर कर सकते हैं, आप अपना हेयर पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं, इनविजिबल पिन से भी, और आगे वाले बालों का शीशे के फ्रंट में देखकर आपको पता चल जाएगा। और आप अपना पफ को मतलब कि बैलेंस जरूर करना, अगर बैलेंस नहीं होगा, ऊंचा नीचा होगा तो आपका जैसे कहते हैं ना गुड़ गोबर एक हो जाएगा, तो वही हो जाएगा आपका, जो वो क्लीन निकल के नहीं आएगा। अब ये आप क्या देख रहे हैं, आप कहेंगे वंदना जी आपने तो बोला था कि मेकअप से पहले ये वैक्स नहीं करना, ये सॉरी हेयर रिमूव नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ इसे भी किस तरीके से कर सकते हैं। अभी क्या हुआ था, मेरे पास मॉडल आई, मैंने उसके फेस पर देखे बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर थे। अगर फेशियल हेयर ज़्यादा होंगे तो आपका जो लुक है वो निकल के नहीं आएगा और फाउंडेशन के भी ग्रे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल डीप आपको फेशियल हेयर नहीं हटाना है, जहाँ आपको एक्स्ट्रा या ओवर दिख रहा है वहाँ से साफ़ करना है आपको, और बहुत हल्के हाथों से करना है, प्रेशर नहीं देना। इसके बाद पूरा फेस क्लीन करने के बाद आप आइसिंग कर सकते हैं, एक हल्का सा जेल मसाज दे सकते हैं, एलोवेरा का लोगे तो दी बेस्ट रहेगा, बाकी आपके फेस को जो सूट करता है वो कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, तो इसमें हमें 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि हमें बहुत डीप हेयर रिमूवर नहीं निकालना, जो बहुत ज़्यादा बड़े वही निकालने हैं, उसके बाद आइसिंग करनी है और जेल लगा देना। चलो अब बनाते हैं ये अमेजिंग सा आई लुक। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस लुक को क्रिएट करने में। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि बेस को आइज़ के पे लगाया है और बहुत अच्छे से दोनों आइज़ों में पहले लगा दिया, फिर अपना कोई भी लाइट शेड लेना, ब्राउन का कोई भी लाइट शेड, स्किन से रिलेटेड कोई भी जो आपका शेड होगा जो बिल्कुल स्किन से मैच करता होगा, उससे पूरे ब्रोज तक, आइज से लेकर पूरे ब्रोज तक अच्छे से ट्रांजिशन शेड दे देंगे और अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद आप लोगे एक स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश और उसमें मैंने वॉयलेट कलर लिया है और वॉयलेट कलर से ये हाफ सर्कल दिया है। हाफ सर्कल देने के बाद मैंने पिंक कलर से इनकी ब्लेंडिंग की है। पहले मैंने वॉयलेट कलर से ये हाफ सर्कल दिया, फिर पिंक कलर से ब्लेंडिंग की है। और आप हमेशा ध्यान रखें, जब आप एक आई पे करेंगे तो दूसरी आई पर साथ के साथ करना, अदरवाइज आपके कलर में डिफरेंस आ सकता है। ब्लेंडिंग के ऊपर पूरा ध्यान दें, अच्छे से ब्लेंडिंग करें। अब इसके बाद मैंने क्या किया है, जो भी मेरे पिंक और वॉयलेट कलर का शेड मैंने दिया था, जैसे मैंने वॉयलेट से एक शेप दी थी और पिंक से ब्लेंडिंग की थी, अब उन दोनों शेडों को ही मैंने बड़े फ्लफी ब्रश से मैच कर दिया, थोड़ा सा मर्ज कर दिया। नीचे वाली साइड में जिस तरीके से हम लाइनर लगाते हैं, अभी आप देखना सेकंड टाइम में मैं उसको डिटेल से बताती हूँ, उसी शेप में
मुझे ये देखो स्मॉल फ्लफी ब्रश लिया और सेम वॉलेट कलर लेना, सेम कलर्स जो ऊपर लिए थे और उससे लाइनर वाले विंग जैसे देते हैं, विंग की शेप में हम बना देंगे। और सेम वही प्रोसीजर चलेगा, वॉलेट कलर से शेप देकर पिंक कलर से ब्लेंडिंग। ये जो आई लुक है ना, ये छोटी आइज़ पे भी जा सकता है और जिनकी जो आइज़ थोड़ी ड्रूपी है उनके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये आपको लिफ्ट अप लुक देगा। क्योंकि इसमें जो मैंने शेडोज़ यूज़ करे हैं वो लिफ्ट अप वे में किए हैं। अब जो मिड का पार्ट था, जैसे फ्रंट कॉर्नर से हमने किया था सर्कल का, जो हाफ सर्कल का शेप दिया था, और जो आई का लास्ट कॉर्नर है उस पर हमने लाइनर वाला शेप दिया। अब जो बीच का मिड पार्ट है उसमें हम अपना कंसीलर लगा देंगे और कंसीलर लगा के जो ऊपर वाला शेड था और नीचे वाले शेड को ब्लेंड करते हुए इस जो कंसीलर जो लगाया उसको ब्लेंड कर देंगे। बस इसके बीच में हमें अपना, अगर आपको मेटालिक शेड देना है मेटालिक शेड दे सकते हैं, अगर आपको ग्लिटर देने हैं तो ग्लिटर दे सकते हो। मैं इस वीडियो में ग्लिटर दे रही हूँ, आप ना ओकेज़न के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो क्रायोन का ये जो वाइट कलर का ग्लिटर है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है। एज़ यूज़ुअल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ब्लेंडिंग के ऊपर ध्यान रखें, आप अपने आइज़ को जब भी आप सामने से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ से वो हार्श है। ग्लिटर लगाने से पहले ग्लिटर ग्लू लगाना ना भूलें। ग्लिटर ग्लू का लगाने का सबसे आसान तरीका है, पहले अपने हथेली के बैक साइड पर ले लें और फिर थोड़ा सा फिंगर पे लेकर और पेस्ट कर दें। अदरवाइज़ आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये अमेजिंग सा ग्लिटर जो क्रायोन का है, ये वाइट कलर का है। आप किसी भी कलर पे आप इसको डिपॉजिट करेंगे तो आपको आपका जो नीचे आपने बेस दिया है उसी को ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देगा। बहुत ही प्यारा लगता है, दिन में और रात में दोनों ही मेकअप में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं लाइनर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसमें जेल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। हल्का सा जेल पेंसिल ब्लैक कलर का, उसे ब्लेंड कर देंगे और फिर थोड़ा सा मैं ग्रीन कलर का भी इसमें टच दूँगी। जैसे आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का मैंने काजल यूज़ किया है इसमें। फेसेस कनाडा का ये जेल पेंसिल है और इसको मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। अब मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा उस ब्लैक के साथ ही में ग्रीन कलर का ये मेरा काजल है, इसको मिक्स कर दिया। और ये इससे मतलब बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर नहीं आएगा, ये ब्लैक कलर से मिक्स करके आएगा तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक निकल के आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं आई लुक मैं पहले करती हूँ हमेशा, और हमेशा करना ही पहले चाहिए। उससे क्या होगा, जो भी आपके फॉल्स होते हैं अगर फेस पर आते हैं तो आपका बेस बेकार नहीं होता है। तो सारा मैंने अपना क्लीन कर दिया फेस। अब जो भी फॉल आउट थे, जो भी ग्लिटर्स थे, सब क्लीन हो गया। चलो आई लुक हमारा रेडी हो गया। लेकिन अगर आपके ब्रोज अच्छे से क्रिएट नहीं हो गए तो आप कितना भी अच्छा आई लुक बना लो, वो आपको एक अच्छा सा आउटकम नहीं देगा। यहाँ पर मैं बहुत ही सस्ती यार ये पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रो पेंसिल है इनसाइड की और बहुत चीपर है। मतलब अब तक भी जितनी चीज़ें खरीदे उन सब में सबसे चीपर है। ये 125 अराउंड है और बहुत इजीली इससे ड्रॉ कर सकते हैं। डेली यूज़ में बहुत इजी कर दिया इसने मेरे काम को। तो आप उससे ड्रॉ करने के बाद अब ये जो मैजिक आप देख रहे हैं, ये कहते हैं ना कि कोई भी काम कर लो, पूरा कर लो, लेकिन अगर आप उसको सही ढंग से नहीं करेंगे तो उससे मज़ा नहीं आएगा। तो ये जो मेरा है ये जेल ब्रश है, ये वेट एंड वाइल्ड का है और ये आपके ब्रोज को सेट कर देगा जिस भी वे में आपको चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, आपने ब्रो तो क्रिएट कर दिया, आपने ब्रो क्रिएट किया, लेकिन उसके जो हेयर है ना वो मतलब मूव करेंगे या फिर कर्ली होंगे तो वापस से आपका ना वो वाला क्लीन नहीं होकर आएगा। आप इस ब्रो से, जेल ब्रो से कर देंगे, ये ट्रांसपेरेंट होता है। और इसका दूसरा फ़ायदा है कि आप जो भी अपना पाउडर यूज़ करते हैं या ब्रो जेल यूज़ करते हैं उसको भी एकदम से मर्ज कर देगा। आप देखिए वीडियो में बहुत आराम से कि किस तरीके से ब्रो मैंने क्रिएट किया है। बिल्कुल भी आपको मतलब ज़्यादा या फिर मोटी या फिर ये कहो कि आर्टिफिशियल नहीं लगेगा अगर आप इस तरीके से ब्रो क्रिएट करेंगे तो। मेकअप से पहले अगर आप अपने फेस पे कर रहे हैं तो भी, और अगर आप क्लाइंट के भी कर रहे हैं
तो ज़रूर उनको सजेस्ट करें कि वो फेशियल करवा के ज़रूर आएँ। अगर आपका फेस पे स्क्रबिंग नहीं होगी, फेशियल नहीं होगा, जो आपकी जो अपर लेयर है वो नहीं हटेगी, तो फ्लॉलेस मेकअप की आप उम्मीद मत करना। अक्सर क्लाइंट आते हैं, हमको फेशियल सूट नहीं करता, और वो सोचते हैं मेकअप से सब कुछ हाइड तो होने वाला है, फेशियल क्यों करें। यार जब तक आपका कैनवस क्लीन नहीं होगा तो मेकअप किसी भी कीमत से, आप जो रेफरेंस लेकर आ रहे हैं ना, फ़ोटोज़ लेकर आ रहे हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं बनने वाला है। यहाँ पर मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर अपने जो ओपन पोर्स है उस पर आप लगा सकते हैं, और जहाँ पर आपको पसीना या टी जोन पर, चिक्स पर, नोज़ पर और चिन पर आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी एक लेयर बन जाएगी स्किन की और फाउंडेशन के बीच की, जो आपको प्रोटेक्ट करेगी स्किन को। दूसरा, आपको पसीने कम आएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपका जो बेस है वो टिकेगा। यहाँ पर आपको जहाँ भी आपको ब्राउन प्रॉब्लम है वहाँ पर आप ऑरेंज करेक्टर लगा सकते हैं। आप मेरी लास्ट कुछ रील्स देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि किस स्किन के लिए कौन सा करेक्टर आपको यूज़ करना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से, जहाँ भी आपका ब्राउन प्रॉब्लम है वहाँ अच्छे से लगा दें। इससे आपका मेकअप ग्रे नहीं पड़ेगा और एकदम से सीमलेस आपका बेस आएगा। अब इसको भी हाइड करने के लिए आपको ऑरेंज करेक्टर लगा दिया, अब इसको भी न्यूट्रलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ा सा भी जो आपका स्किन का शेड है उससे थोड़ा सा डार्क आप पूरे यहाँ पर जहाँ भी आपने यूज़ किया है ये अपना ऑरेंज करेक्टर, वहाँ पेस्ट कर दें, वहाँ पर लगा दें। और जो मैंने यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर यूज़ किया है ये है रिकोड का। ऐसे सिंगल रिफ़िल मिल जाती है, और सिंगल रिफ़िल आपको 200 अराउंड पड़ती है। सबकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये मैं सेल के टाइम पे वीडियो बना रही हूँ, तो आप अगर अभी आप लेंगे प्रोडक्ट तो आपको सेल में बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। पूरे फेस को, ईयर को, साइड को, सबको आप कभी भी नेगलेक्ट ना करें। और ब्यूटी ब्लेंडर से अपना क्या करेंगे, इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। फाउंडेशन लगाने का जो आप तरीका देख रहे हैं ना, बस समझ लो कि यही आपको अप्लाई करना है। अदरवाइज़ जो प्लेन पेस्ट की तरह लगा रहे हैं या फिर किसी पैक की तरह लगा रहे हैं, उनकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होती है। तो आप इस तरीके से लगाएंगे, उसके बाद अपनी ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब हमने पूरे फेस को फाउंडेशन से कवरेज दे दी है, और अब इसको बिल्कुल एकदम ग्लोई लुक देने के लिए और एकदम मतलब हम इतनी ब्लेंडिंग करेंगे कि फेस के ऊपर से ओवर सारा मतलब आउट हो जाएगा, और एकदम बहुत अच्छा ही ये लुक लगेगा। आप जैसे कि देख रहे हैं, साथ में अपने स्टूडेंट्स को भी 1 to 1 करवाती रहती हूँ काम। और मुझे लगता है कि भाई अपने ऊपर करना और अपने स्टूडेंट के साथ काम करने में और मॉडल और क्लाइंट के ऊपर काम करने में फ़र्क होता है। तो वो भी मैं इनका डर खुलवाती रहती हूँ कि इस तरीके से आप करो, मेरे साथ करो। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो इस मेकअप इंडस्ट्री में आने के लिए तो मोस्ट वेलकम। और आप मुझे कैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स सीख सकते हो। और जितने अच्छे से आपको वीडियो में समझ आ रहा है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा समझ आएगा जब मैं आपको 1 to 1 सिखाऊंगी। अब जैसे आप आईज के नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर मैं लूज पाउडर दे रही हूँ। अब इसको देखो, आप जितना प्रेशर दे के कर रही हो ना, इतना ही प्रेशर देना है। और जितने भी फाइन लाइंस हमारी आईज के नीचे होती है, उसको हम अगर पहले से ही अच्छे से प्रेस करके हम लूज पाउडर लगा देंगे, फाइन लाइन आएगी ही नहीं। और प्रेशर जो देना है, बस ये ध्यान रखना। और डायरेक्ट नहीं लगाना है, इस बारे में बहुत सारी वीडियो में बोल चुकी हूँ, डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं लगाना। और इसको अपने पहले हथेली पे पीछे थोड़ा सा डस्ट आउट कर कर और तब अपने फेस पे लगाना है। शुरू में क्या होता है, क्लाइंट को भी मेरे को दिखाना पसंद नहीं है बीच में। अभी आप देखना लास्ट लुक, जैसे कि आप शुरू में पिक्स देख ही चुके हो,
कोई बिल्कुल भी ओवर नहीं है। लेकिन जब हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करते हैं और हमारा काम अधूरा रहता है, ज्वेलरी नहीं पहनी है, लिपस्टिक नहीं लगाया, कंटोरिंग नहीं की है, तो जैसा आप वीडियो में देख रहे हो फाउंडेशन वाइट या थोड़ा ओवर सा लगता है। लेकिन ये कुछ टाइम बाद ये बिल्कुल सेटल हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा कम रखेंगे तो जैसे आप ज्वेलरी पहनेंगे, अपनी ड्रेस पहनेंगे, हाईलाइटिंग करेंगे, ब्लश लगाएंगे तो बिल्कुल फेस डल हो जाएगा। चलो अब ये बातें छोड़कर बातें करते हैं कंटोर की। कंटोर फेस पर आपको बिल्कुल लाइट हाथ से करना है। अगर आपको अच्छे से आता है तो डेट्स गुड, नहीं तो बहुत कम प्रोडक्ट और बिल्कुल लाइट हैंड से करना है। अब जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, बहुत ध्यान से देखिए किस तरह स्क्वीज़ करवा के, स्क्वीज़ के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट को, जैसे हमारा स्क्वीज़ मतलब शुरू हुआ है वहाँ से इस बोन से लेकर और ईयर के स्टार्टिंग पॉइंट तक आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही परफेक्ट मेज़र है जो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो फेस को कंटोर कर सकते हैं। नोज़ के लिए मैं बार बार बस यही कहूँगी, कंटोरिंग के लिए लाइट कलर लें, लाइट हैंड से ब्रश चलाएं और टाइम ज़रूर दें, ब्लेंडिंग ज़रूर करें। ब्लेंडिंग कोई मशीन नहीं है कि बहुत जल्दी से एकदम से मशीन चलेगी और आपका फटाफट काम हो जाएगा। ब्लेंडिंग एक टेक्निक है जिसे आप आराम से ही कर सकते हो। ब्लश टाइम, ब्लश जैसा आपको पसंद है, आपको ज़्यादा पसंद है, कम पसंद है, ट्रेंड में है या कैसे भी, जैसी आपकी चॉइस है। मुझे लगता है कि मेकअप और फैशन कुछ भी आप जब तक जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो ना, आप कॉन्फिडेंट हो, तभी अच्छा लगता है। तो इसीलिए अगर आपको टेस्ट थोड़ा चेंज करना है तो धीरे धीरे स्लाइटली आप कर सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि आजकल ट्रेंड में बहुत ज़्यादा ब्लश है और मुझे पसंद है, लेकिन मैं अपने ऊपर लगाती हूँ तो बहुत अजीब लगता है, तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। आई शेडो की ये हाइलाइटर की पैलेट गजब है। इसमें 8 शेड्स हैं और 8 के 8 में इतनी गजब की शाइनिंग है, इतना गजब पिगमेंट है और बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है जो आपके फेस पे बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता। और इसमें 2-3 शेड तो इतने प्यारे हैं फेयर स्किन टोन के लिए। जैसे आप ये देख रहे, ये जो पर्पल शेड में है, ऊपर वाइट वाला है, फेयर स्किन टोन पे तो गजब काम करते हैं। बाकी डस्की स्किन के लिए भी इसमें 4-5 शेड है। तो हाईलाइटिंग आप करेंगे अपने हाईलाइटिंग पॉइंट पर। अब टाइम आ गया आईलैश लगाने का। आईलैश भी आप अपने आईज पर लगा कर ना बहुत एक अलग सा लुक क्रिएट कर देते हैं। मतलब बहुत ही, मतलब जब तक कुछ चीज़ अलग लगाओगे नहीं ना यार, मुझे समझ नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि नहीं इतना ही, जब तक आप चीज़ अलग लगाओगे नहीं तो फेस अलग लगेगा कैसे। लेंसेज लगाओ, आईलैशेस लगाओ, कंटोरिंग करो और ब्रोज क्रिएट करो, तो तभी तो कुछ निकल के आएगा। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो धीरे धीरे करके बढ़ाना शुरू करो, उससे ही एकदम एनहेंस होता है लुक। नो मेकअप लुक का मतलब ये नहीं होता हमने मुंह पे कुछ नहीं लगाया और हमारा शक्ल इतनी सुंदर लगने लग जाए। नो मेकअप लुक का मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट लगाए जाए जो ओवर ना हो, ऐसा बेस बनाया जाए कि वो ओवर ना हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी ना लगाओ तो उसका मतलब नो मेकअप लुक होता है। नो मेकअप लुक का मतलब होता है कि जितने सारे मेकअप आप करवा रहे हो ना, उन सबसे दुगनी तिगनी मेहनत करनी है इस पर, बहुत फाइन तरीके से करना है। आई लैशेस लग चुकी हैं और आई लैश के ऊपर लगाने के बाद, चाहे आप लाइनर लगाने से पहले लगाएं चाहे बाद में लगाएं, लेकिन आपको बाद में लाइनर एप्लीकेशन जरूर करना। अदरवाइज जो उसके एंड्स होते हैं आपके आईज के ऊपर दिखाई देंगे, जो कि बहुत ही गंदे लगेंगे। मेकअप मांगता है सफाई, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपने पॉइंट टू पॉइंट एकदम काम करोगे ना, तो मतलब कि तभी फ्लॉलेस आपका मेकअप आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर जो ऊपर आइज़ हमने की थी, जो भी शेड हम लेते वही हम नीचे यूज़ करेंगे। सबसे पहले आइज़ में एक अच्छा सा वो काजल लगा देंगे, फिर उसके लास्ट साइड में मैं थोड़ा सा यहाँ पर पिंक कलर ले रही हूँ जो कि मैंने ऊपर लिया था, और फ्रंट में जो आइज़ का जो इनर कॉर्नर है यहाँ पर मैं लूँगी वॉलेट कलर, जो मैंने स्टार्टिंग में जिससे मैंने आइज़ के ऊपर जो हाफ सर्कल बनाया था। और फिर छोटे से ब्रशेस से अपने, और ये प्लूम के ब्रश है यार, इतने अच्छे हैं ना, मैंने लेते वक्त सोचा नहीं था, लेते वक्त मुझे बिल्कुल नहीं पता इतने अच्छे होंगे। मुझे लगा था कि चलो ट्राई करते हैं और थोड़ा मुझे मतलब अफोर्डेबल पड़ रहा था तो मैंने लिया।
लेकिन इसका काम सच बता रही हूँ, मेरे ये 5 ब्रश के अलावा मैं अपने हाथ में ना कोई ब्रश लेना पसंद नहीं करती हूँ। इतना अच्छा काम है। और सबसे बड़ी बात, हर एक साइज़ के हैं, छोटे से छोटे लेकर और बड़े से बड़े तक। तो ये छोटू सा जो मेरा ब्रश है ना, इससे ब्लेंडिंग इतनी अच्छी होती है ना आइज़ के लिए। और छोटी आइज़ पर, छोटे एरिया पे जब मैं काम करती हूँ या फिर मैं कुछ छोटा कुछ बना रही हूँ आइज़ के ऊपर, कुछ बड़ी आइज़ बड़ी हैं लेकिन मेरा जो काम है बहुत प्रिसाइज और बहुत छोटा है, बहुत छोटे एरिया में, तो मेरे लिए ब्रश बहुत मतलब काम करता है। अब टाइम टू अप्लाई लिपस्टिक एप्लीकेशन। अब लिपस्टिक लगाने के 2 तरीके हैं, या तो आप लिप लाइनर से शेप बनाएं और उसके बाद अपना कोई कलर, सेम कलर फिल करना है तो, और डार्क लाइट जो भी आपकी चॉइस है वो करना। तो दूसरा जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो है मेरा ब्रश का। उससे क्या होता है कि हैंड टू हैंड ब्लेंड भी होता जाता है। जब हम करते हैं लिप लाइनर बनाते हैं और अंदर दूसरा शेड भरते हैं तो हमें थोड़ा सा मर्ज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखो आप जिस तरीके से आपने देखा है, साइड के कॉर्नर में मैंने वो डार्क शेड ही भरे हैं और मिड में मेरा बिल्कुल कोई शेड नहीं, जिसमें मैं क्या लगाने वाली हूँ, अपना लाइटर शेड। तो यहाँ पर मैं लिप लाइन से लगा रही हूँ ताकि मैं स्टूडेंट्स को अभी प्रैक्टिस करवा रही हूँ अच्छे से कि किस तरीके से वो अपना शेप बना सकते हैं। उसके बाद जब इनका हाथ इनमें बैठ जाएगा, उसके बाद मैं ब्रश से इनका शुरू करवाऊँगी। तो बीच में मैंने अपना लाइट कलर भर लिया और कॉर्नर पे मैंने अपने वो डार्क लगाए हुए हैं। और ये जो मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ ना, मानोगे नहीं, जस्ट हर्ब की है। जस्ट हर्ब की इतनी मज़ेदार लिपस्टिक है। तो इनका एप्लीकेशन और इनकी स्टेइंग और इनका जो क्रीमी टेक्सचर है, लिक्विड है लेकिन इसके अंदर जो क्रीमी टेक्सचर इन्होंने मिलाया है ना, इतनी फ्लॉलेस लिपस्टिक लगती है इसकी, बहुत अच्छी। तो मैंने इससे थोड़ा सा लाइटर, मैंने इसमें 3 स्टेज दिए हैं। सबसे फर्स्ट में मैंने डार्क शेड रखा है जिससे मैंने लिप्स के कॉर्नर और शेप बनाई है। उसके बाद मैंने अपना पिंक शेड रखा था जो मैंने फुल ऑन होट, जो उनके लिप्स थे उनमें मैंने फिल कर दिया। अब इसके ऊपर जो मिड साइड है वहाँ पर मैं हल्के से शेड के तरीके से मैं बिल्कुल लाइटर न्यूड लिपस्टिक दे रही हूँ। और ये शेड इतना अच्छा निकल के आया ना, मतलब कुछ इन शेडों के ना नाम नहीं होते हैं, कौन सा शेड लगाया आपने, ये क्रिएटिविटी होती है जो आप करते करते अपने हाथ में अपने आप को आ जाएगी। जरूर नहीं किसी मेकअप आर्टिस्ट को आती है, ये कोई भी कर सकता है जिसको शौक होता है। लो जी, बातों बातों में मॉडल भी तैयार हो गई और अब आप देखिए ये खूबसूरत सा लुक ट्राई कीजिए। और जो भी आपकी क्वेरीज हो मुझे इनबॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स सीखना है तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें, नंबर मेरा स्क्रीन पर है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई क्वेरी के साथ, एक नए लुक के साथ, एक नई वीडियो के साथ।